नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतों में काम करने की अनोखी परंपराएं देखने को मिलती है। जहां आज लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं आज भी सवाट गांव के लोग हुड़ की बॉल से खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई करते हैं। पर्यावरणविद व वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी बताते हैं कि जब गांव के लोगों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था तो वह खेत पर निर्भर रहते थे और उनका भोजन का स्रोत खेत होते थे। उनके खेत भी बड़े बड़े होते थे, उनमें गुड़ाई, निराई व रोपाई में कई दिन लग जाते थे। उस समय के लोग खेतों में काम करने के लिए प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होकर बारी बारी से हर परिवार के खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई करते हैं। ऐसा करने से एक दिन एक परिवार का, दूसरे दिन दूसरे परिवार का, इसी प्रकार गांव के हर परिवार के लोगों का खेतों का काम किया जाता था। उस समय मनोरंजन के साधन नहीं थे तो इसके लिए एक हुड़का बजाने वाला होता था, जो हुड़के के साथ राजूला, मालूशाही, राजा हालराही, गोपीचंद व अन्य गीत गाकर गुड़ाई, निराई व रोपाई करने वाले महिलाओं का मनोरंजन किया करता था। उस जोश में महिलाएं एक दिन में कई खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई करते हैं। इसे हुड़की बॉल के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे गांव की ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। लोग पलायन कर चुके हैं, खेत खलियान बंजर होते जा रहे हैं। अपने स्थानीय उत्पादन मडुआ, झंगोरा, गौत, कौड़ी, भट्ट व दालें नहीं बो रहे हैं। इस कारण अपने पूर्वजों की हुड़की बॉल की परंपराएं भी समाप्त होती जा रही हैं। आज इसे बचाने की जरूरत है। सेवानिवृत्त तहसीलदार जयवीर राम बधाड़ी कहते हैं, जो लोग गांव में हैं वह आज भी अपने पूर्वजों की कई परंपराएं जीवित रखे हैं। इन परंपराओं को हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जिंदा रखने होंगे। हुड़का वादक त्रिलोक राम कहते हैं, हुड़की बॉल की रीति रिवाज हमारे पूर्वजों की देन है। आज धीरे धीरे ये परंपरा समाप्ति की ओर है। मेरा प्रयास है इसे मैं संरक्षित करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखूं। पूर्व प्रधान बसंती देवी ने इस परंपरा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों की दी ये हुड़की बॉल की रीति रिवाज समय के साथ बची रह सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मैं त्रिलोक राम जगरिया, मैंने ये परंपराएं पहले से चला के आया हूँ। ये जब तक मैं जीवित रहूंगा ये परंपराएं हुड़की बॉल को करते आऊँ। मैं श्रीमती बसंती देवी, पूर्व प्रधान। इस गांव की परंपरा, इस किसान की परंपरा को अपने कार्यकाल में भी, अपने जीवन में भी, अपनी माताएं बहनें से भी कार्यक्रम को गुड़ाई, निलाई, खेती का काम ये हुड़किया बॉल के माध्यम से हम लोग इस काम को करते हैं। आज भी करेंगे, भविष्य में भी इसको करते ही रहेंगे। इसको कभी हम अपने वहाँ से लुप्त नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की भी देखने में अलग परंपराएं हमको नजर आती हैं। हमारे पूर्वजों की जो ये परंपराएं हैं आज भी हमारे वर्तमान समय में भी वो हमारे गांव में जीवित है। आज मैं जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सवाड़ में आया हुआ हूं और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का जो यहाँ पर गुड़ाई, निराई का काम किया जाता है वो हुड़की बॉल के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पुरानी परंपराओं को जीवित बनाए हुए हैं त्रिलोक राम जी। उन्होंने हुड़की बॉल के माध्यम से आज खेतों की गुड़ाई की है। इसके पीछे का मंतव्य यह है कि लोग गुड़ाई करते समय थके नहीं, किसी तनाव में न रहें और खुशी दिल से जो है कि वो खेती का काम कर पाए, गुड़ाई, निराई कर पाए। इसलिए जो कि हुड़की बॉल के माध्यम से हम गुड़ाई, निराई करते हैं। इस कार्य में हर परिवार का सदस्य एक एक आता है और सभी परिवार के सदस्य खेतों में गुड़ाई, निराई करके पूरे खेतों की जो है एक दिन में कम से कम 10-12 खेतों को जो है कि वो गुड़ाई, निराई कर लेते हैं। ये परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है और ये आज भी जीवित है। जहां एक और लोग पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहीं आज भी गांव के क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की ये हुड़की बॉल को जीवित बनाए हुए हैं। तो निश्चित तरीके से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको इन चीजों का अनुकरण करके अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत को हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहिए। तभी जाकर के हमारे जो परंपराएं हैं वो जीवित रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद, वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी। मैं जयवीर राम, मैं आज यहाँ ग्राम सवाड़ में आया हूँ और यहाँ पे ये हुड़की बॉल का जो ग्रामवासियों ने जो सहयोग हमको दिया और ये हुड़की बॉल हमारी एक पुरानी परंपरा से पूर्वजों से चली आ रही है। और अभी मैं सब ग्रामवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी पुरानी परंपराओं को कभी मत छोड़ना, इसको चलाते रहना।